तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। तीन लोक के बारे में अपनी चर्चा अधोलोक के बारे में चल रही है और अधोलोक के बारे में चर्चा करते हुए हम देख रहे थे कि त्रस नाड़ी के नीचे एक राजू वाला जो त्रस नाड़ी का हिस्सा है उसको नित्य निगोद कहा जाता है, स्थानगत नित्य निगोद कहते हैं। लेकिन सिर्फ वही नित्य निगोद नहीं है, बल्कि निगोद पूरे तीन लोक में है। जहां जहां खाली जगह मिलती है या जिस जिस क्षेत्र में सूक्ष्म निगोद या जीव रह सकता है वहां सब जगह निगोद पाया जाता है। इसी के बारे में चर्चा करते हुए हमने निगोद का स्वरूप देखना प्रारंभ किया था। शुरू किया था जीव से। जीव के दो भेद त्रस और स्थावर दिखाई दे त्रस और स्थावर के फिर दो भेद किए थे। त्रस में द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, सौदनी और असौदनी। और स्थावर के 5 भेद किए थे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। इसमें से पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इनके मूल 2 भेद किए थे, बादर और सूक्ष्म। और वनस्पति कायिक के 2 भेद किए थे, एक प्रत्येक वनस्पति और दूसरा साधारण वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति के पुनः 2 भेद किए थे, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। और साधारण वनस्पति की चर्चा हमने प्रारंभ की थी, उसमें 2 भेद किए थे, बादर और सूक्ष्म। जो जीव एक वनस्पति कायिक साधारण एकेंद्रिय है, वो यदि किसी आधार से रहता है तो उसको कहते हैं बादर वनस्पति कायिक जीव। और जिस जीव के लिए किसी आधार की जरूरत नहीं, जिसका शरीर किसी से रोका टोका नहीं जा सकता, ऐसे जीव को कहते हैं सूक्ष्म वनस्पति कायिक साधारण जीव। अब इसी को हमने कहा था, इसी को निगोद भी कहते हैं। इस प्रकार से निगोद का स्वरूप हमने समझना प्रारंभ किया था। इसकी चर्चा करते हुए हमने निगोदिया जीव का स्थान, इनके बारे में चर्चा की थी। अब इसका थोड़ा सा स्वरूप समझते हुए इसके आकार और इसकी संख्या के बारे में आज चर्चा करने वाले। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, निगोदिया जीव निगोदिया जीव जो साधारण वनस्पति काय कहलाता है, उसमें 2 भेद किए। सामान्य रूप से पिछली बार चर्चा की थी, आज थोड़ा सा समझते हुए इसके बारे में चर्चा करेंगे कि निगोद के 2 प्रकार बताए थे, एक नित्य निगोद और एक इतर निगोद। इतर निगोद को ही चतुर्गति निगोद भी कहा जाता है। उसका क्या स्वरूप है? जो निगोद से निकलकर अन्य पर्याय प्राप्त कर पुनः निगोद में गए हैं, उसको कहते हैं चतुर्गति निगोद।
मतलब निगोद में गया, साधारण वनस्पति का एक जीव में गया, वहां से निकला, फिर पर्याय, अन्य पर्याय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, इस प्रकार की अलग अलग पर्यायें प्राप्त की, अलग अलग पर्यायों में घूमा, और अलग अलग पर्यायों में घूमते हुए वहां से तहतय चय था वर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। वहां से चय हुआ और फिर निगोद में चला गया। इसको कहते हैं चतुर्गति निगोद या इतर निगोद। इस इतर निगोद की खासियत ये होती है कि चतुर्गति के जीव यहां पर आ भी सकते हैं और यहाँ के जीव अपने परिणामों के निमित्त से यहां से निकल भी सकते हैं, और यहां से निकलकर अलग अलग पर्याय धारण करते हुए यदि जीव ने योग्य पुरुषार्थ किया तो निर्वाण को भी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से ये चतुर्गति निगोद वाला जीव निगोद से निकलकर अपना आत्मकल्याण भी कर सकता है, और जो आत्मकल्याण नहीं करता वह अपने परिणामों के बलबूते पे फिर चतुर्गति निगोद में भी आ सकता है। यहां से यह समझना कि यहां से इन एंड आउट दोनों प्रकार की व्यवस्था है, यहां से निकल भी सकता है और दोबारा यहां पे आ भी सकता है। इसलिए इसकी संख्या कहीं जाती है सक्षय अनंत। सक्षय क्षय होने वाली अनंत संख्या है। क्षय होने वाली अनंत संख्या मतलब क्या? देखो, आपने सुना होगा 6 महीना 8 समय में 608 जीव निर्वाण को प्राप्त होते हैं और 608 जीव निगोद से निकलते हैं। ये कौन से निगोद से निकलते हैं? ये इस चतुर्गति निगोद से निकलते हैं। कहने का मतलब ये कि यहां से निकला जीव, पुरुषार्थ किया, प्रयत्न किया, मुनि दीक्षा धारण की, आत्मकल्याण किया और निर्वाण को प्राप्त हुआ। वो हो गया 608 जीवों में एक जीव। और यदि वह इस प्रकार का पुरुषार्थ ना करे तो फिर दोबारा उस गति में भी जा सकता है। इसलिए इसको कहते हैं सक्षय। क्षय होती जाती है ना, इसकी संख्या हर 6 महीना 8 समय में 608 जीवों से संख्या कम होगी, इसलिए इसको कहा सक्षय अनंत। इस प्रकार से इतर निगोद कहो या चतुर्गति निगोद कहो, इस जीव की यह व्यवस्था होती है। अब देखो नित्य निगोद के बारे में आते हैं, जो अनादिकाल से निगोद पर्याय को ही धारण किए हुए हैं, करते आए हैं। मतलब अनादिकाल से उस जीव ने कभी इस स्वरूप को छोड़ा ही नहीं, इस अवस्था को छोड़ा ही नहीं, इसी अवस्था में अखंड रूप से बना रहा। इसलिए कहते अनादिकाल से निगोद पर्याय को ही धारण करते आया, उस जीव को कहते हैं नित्य निगोद। संख्या अक्षय अनंत। अक्षय क्यों कही? क्योंकि इसका कभी भी क्षय होगा ही नहीं। क्षय क्यों नहीं होगा? देखो, अपन ने पिछली बार भी देखा था, उसको थोड़ा सा याद करना। वैसे ये अपनी 3 क्लासें चली है ना, बहुत बढ़िया, मुझे तो अच्छी लगी, क्योंकि इसमें मेरा भी बहुत बढ़िया अध्ययन हुआ और इसमें पूरा निगोद का स्वरूप आ गया। कि निगोद सुना तो कई बार था, निगोद निगोद, लेकिन निगोद का स्वरूप क्या है एक्चुअली इन क्लासों के माध्यम से स्पष्ट हो गया। जो कोई सुनेगा उसको बहुत बढ़िया स्पष्ट होगा। तो चलो आगे चलते हैं। अक्षय अनंत। क्षय मतलब नष्ट होना, कम होना। यहां की संख्या कभी क्षय होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने पिछली बार देखा था कि निगोदिया एक शरीर के आश्रय से संख्यात असंख्यात जीव रहते हैं, एक शरीर के आश्रय से। ऐसे कितने शरीर हैं? तो कहते असंख्यात है। आ गया समझ में? तो इतने सारे मनो, इसलिए तो कहते हैं कि निगोद में अनंतानंत जीव भरे पड़े हैं।
खचाखच भरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि इनके जीवों की कल्पना करो कि यदि आलू में एक सुई चुभाई, बाहर निकाली, तो उसके जो नोक हैं, इस नोक के ऊपर अनंत जीव हैं। तो सोचो पूरे विश्व में कितने होंगे। इसलिए इनकी संख्या अनंत है, लेकिन अक्षय है, कभी भी नष्ट होगी ही नहीं। आ गया समझ में? इसलिए अक्षय अनंत कह दिया। आगे देखो, भाव कलंक की प्रचुरता के कारण अब तक त्रस पर्याय प्राप्त नहीं की। भाव कलंक, भाव ही ऐसे विक्षिप्त हुए, भाव ही ऐसे विचित्र होते गए कि ही नहीं। इसीलिए इसको कहते हैं भाव कलंक की प्रचुरता से। कलंक मतलब विकृत परिणामों की, निकृष्ट परिणामों की प्रचुरता इस भव में होती। इसलिए जब भी छड़ाला की चर्चा चलती है और उसका वर्णन आता है, तो हमेशा पूछा जाता है कि चार गतियों में सबसे अधिक दुख वाली गति कौन सी, दुख किस गति में सबसे अधिक होगा। तो अक्सर लोगों को जो मालूम नहीं है, ऐसे लोग तुरंत नरक का उल्लेख करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि तिर्यंच, साइन आउट का चला, हाँ चलिए। तो क्या चल रही थी अपनी बात, कि भाव कलंक की चल रही थी। भाव कलंक मतलब परिणामों की हीनता, हीन परिणाम के कारण जीव वहां पर अनंत दुख का वेदन करता है। तो नरक से यहाँ पे दुख अधिक क्यों? नरक में तो शरीर का ही दुख है, लेकिन यहाँ पर शरीर नष्ट होने का प्रति समय दुख है। प्रति समय कहने की बजाय आज उसी की चर्चा करने वाले, जो छड़ाला में आए ना, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। वो क्या स्वरूप है? वो सिर्फ निगोद का स्वरूप है या अन्य किसी का भी स्वरूप है? इस सब की चर्चा आज बड़ी विस्तार से, बहुत सरल है, एकदम से टेंशन मत लीजिए, लेकिन बहुत बढ़िया विषय है, बहुत अच्छा समझने लायक विषय। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि तिर्यंच गति का दुख सबसे अधिक इसलिए क्योंकि तिर्यंच गति में निगोद आता है, और निगोद में जीव निरंतर जन्म मरण के दुख का वेदन सहन करता है। जन्म मरण का, मैं कहता हूं उल्टा, मरण जन्म का वेदन सहन करता है। मरता है, वहीं पर उत्पन्न होता है, फिर मरता है, फिर वहीं पर उत्पन्न होता है, फिर मरता है, फिर वहीं पर उत्पन्न होता है। ऐसे जन्म और मरण निरंतर दुख का वेदन यहाँ के जीव करते हैं। इसलिए नरक से निगोद के दुख अधिक होते हैं, और वो एकमात्र उसकी भाव कलंक की प्रचुरता से। हीन निकृष्ट परिणाम की प्रचुरता मतलब अधिकता के कारण वह जीव उसी पर्याय में मरता है और उसी पर्याय में उत्पन्न भी होता है। ऐसी ये त्रस पर्याय न प्राप्त करने वाली नित्य निगोद की व्यवस्था है। फिर आगे भेद अनादि अनंत और अनादि शांत। निगोद अवस्था न छोड़ी है, न छोड़ेंगे, और अनादि शांत निगोद अवस्था छोड़ी नहीं, परंतु आगे छोड़ देंगे। इसके लिए उदाहरण आता है, देखिए, जैसे वो भड़बुंजे का उदाहरण आता है कि वो बर्तन में गर्म करते हैं, और पॉपकॉर्न, आपके अपनी भाषा में समझाए तो पॉपकॉर्न यदि उसमें डाल दिए जाए तो एक आधा पॉपकॉर्न उड़ के बाहर आता है, बाकी तो सब उसी बर्तन में रह जाते हैं। ऐसे कोई कदाचित एकाध जीव उसमें से निकल भी सकता है।
इसलिए कहा अनादि शांत। शांत किसके लिए? उस जीव के लिए, बाकी के जीवों के लिए नहीं। इस प्रकार से नित्य निगोद में अनादि अनंत और अनादि शांत है। चतुर्गति निगोद और इसमें क्या अंतर है? चतुर्गति निगोद में कई जीव निकल सकते हैं और कई जीव वापस भी आते हैं, लेकिन नित्य निगोद वाले जीव कदाचित एकाध जीव निकले, बाकी तो निकल ही नहीं पाते, उसी में रहते हैं। इसलिए पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि कई लोगों को टेंशन होता है कि यदि जीव मोक्ष में सब चले गए तो फिर संसार का क्या होगा। ऐसे जीवों के लिए ये व्यवस्था जिनवाणी में कही गई है कि जो जीव अनंत काल तक यहीं पर रहने वाले हैं, जाने वाले नहीं, इसलिए संसार कभी खाली होगा ही नहीं। इस प्रकार से ये चर्चा नित्य निगोद और इतर निगोद के स्वरूप की हुई कि जो जीव निकल नहीं पाते वो नित्य निगोदिया, जो निकलते हैं वापिस जाते हैं, फिर निकलते हैं, फिर वापिस जाते हैं, ऐसे ये चतुर्गति निगोद की बात आती है। अब ये देखना कि ये नित्य निगोद चतुर्गति निगोद कहते तो हमारा ध्यान फिर ये कहाँ होगा, ये प्रश्न तुरंत उत्पन्न होता है। अरे ये अवस्था का स्वरूप है, सब जगह ये जीव रहेंगे, ऐसा कोई एक ही जगह पे नहीं कि ये लोक का इस भाग में इतर निगोद है, इस भाग में नित्य निगोद है, ऐसी बात नहीं। ये पूरे के पूरे लोकाकाश में इतर निगोद भी है और पूरे के पूरे लोकाकाश में नित्य निगोद भी है। जो निगोदिया जीव निगोद से निकलता है उस अवस्था को इतर निगोद कहते हैं, और जो निगोदिया जीव अनादिकाल से निकला नहीं और अनंत काल तक निकलेगा नहीं, उस जीव को नित्य निगोद कहते हैं। आ गया समझ में? इसीलिए निगोद का कोई स्थान विशेष फिक्स नहीं है कि यहीं पर ये जीव होंगे और यहां पर नहीं होंगे, ऐसा कोई कारण उसमें स्थान दिखाई लोक में देता नहीं। आ गया समझ में? इस प्रकार से निगोद के दो भेद कहे गए। अब थोड़ी आगे चलते हैं बात कि जो मैंने छड़ाला का उदाहरण आपको दिया था कि छड़ाला में कह दिया, पहली ढाल है ना, एक श्वास में 8-10 बार, वो प्रकरण थोड़ा लेते हुए उसके पर्याप्तियों की चर्चा करेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, पहली ढाल श्लोक 3 और 4। देखो मैं ये इसलिए कहता हूं, अपनी ये चर्चा कितने ग्रंथों के माध्यम से चल रही है। देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक, छड़ाला, समाधि शतक, इसके अलावा गोमड़ सार कर्मकांड, उसके बाद लब्धि सार का कुछ प्रकरण, इस प्रकार से और भी 2 ग्रंथ हैं, इनके सबके आधार से अपनी यहाँ पर चर्चा इसकी कर रहे हैं। छड़ाला में भी निगोद का वर्णन आया उसके स्वरूप में, तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूं कही मुनि यथा, काल अनंत निगोद मजार बीत कौन सा काल गवाया? अनादि से आज तक का काल निगोद में गवाया। फिर का क्या कहा? काल अनंत निगोद मजार बीत्यो एकेंद्रिय तनधार, एकेंद्रिय तन धारण करके पूरा काल गवाया। तो ये तो अपने देखा था, एकेंद्रिय तन तो धारण किया, लेकिन कौन सा एकेंद्रिय तन धारण किया? तो स्थावर में वनस्पति काय रूपी एकेंद्रिय तन धारण किया। आ गया समझ में? अब आगे चलते हैं, यहां से अपना विषय विशेष शुरू होने वाला है। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। अब क्या कह रहे हैं सुनना। अभी
एकेंद्रिय तन को तो धारण किया, लेकिन कौन से एकेंद्रिय तन को धारण किया? तो कहते हैं एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भरियो दुख भार। एक श्वास में 18 बार जन्म और 18 बार मरण। इतना तो उस जीव की आयु है। अब देखो, एक श्वास में मतलब श्वास के 18 भेद करो, उसका जो एक भेद निकलेगा ना, उतनी आयु लेकर जीव जन्मता है और आयु खत्म होते ही दोबारा मरता है। मरेगा तो पुनः वही आयु लेके जन्मेगा, फिर मरेगा, फिर लेगा, फिर मरेगा। ऐसे एक श्वास में 8-10 बार, 8-10 बार मतलब एक श्वास में 18 बार जन्मता है मरता है, ऐसी बात नहीं। तो वो इस प्रकार से लेना कि एक श्वास के 18 भाग करो, उसके एक भाग की आयु लेके जीव उत्पन्न हुआ, आयु खत्म होते ही मरा, फिर उत्पन्न हुआ, फिर मरा। ऐसे अनंत दुख का वेदन करते हुए उसमें जन्म मरण किया। अब ये कथन आता है तो लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि निगोद का स्वरूप तो एक श्वास के 18वें भाग इतनी आयु या इतनी बार जन्म मरण जीव करता रहता है। लेकिन ये वर्णन समस्त निगोद का नहीं, ये अब समझना, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये कौन से निगोद का वर्णन है? तो कहते हैं साधारण वनस्पति, उसके दो भेद बादर और सूक्ष्म, सूक्ष्म के दो भेद है। अब सुनना, क्या कहा? वनस्पति काय, वनस्पति काय के साधारण वनस्पति काय, साधारण वनस्पति काय के सूक्ष्म दो भेद हो गए, सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक और सूक्ष्म पर्याप्तक। क्या कहा? फिर एक बार सुनना, सूक्ष्म जीव के दो भेद, लब्ध पर्याप्तक और पर्याप्तक। अब ये और एक नया प्रकरण खड़ा हो गया, पहले ही निगोद दिमाग में नहीं घुस रहा है, अब और फिर पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक और जुड़ गया। लेकिन समझना बहुत सरल है, वो मैं आपको चार्ट के माध्यम से समझाता हूं तो जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए, पर्याप्ति आपने नाम तो सुना होगा। पर्याप्ति मतलब पूर्णता। कौन सी पूर्णता? जीव को एक भव छोड़ा और दूसरा भव धारण किया, तो दूसरे भव धारण करने से पहले इस प्रकार की पर्याप्तियां पूरी ना हो तो जीव को शरीर की प्राप्ति नहीं होती, इंद्रियों की प्राप्ति नहीं होती, श्वासोच्छ्वास नहीं मिलता और जीव की पूर्णता नहीं होती। क्या कहा? सुनना, एक भव छोड़ा, दूसरे भव में गया, उस भव में जाने के बाद जब तक पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती तब तक उस जीव को पूर्ण नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि दूसरे भव को धारण करने के लिए उस भव में होने वाले शरीर की पूर्णता होना जरूरी है। अब यहां पर आप ये मत कहना अरे शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूं, मैं जीव हूं, शरीर पुद्गल है, शरीर का मेरा क्या संबंध। ये बात नहीं है, यहां पर चर्चा चल रही है शरीरधारी जीव की। तो शरीर किसका? जीव का ही। व्यवहार से शरीर को जीव ऐसा कहा जाता है जब तक शरीर में जीव है तब तक। यदि ऐसा नहीं कहा जाए तो यहां पर कहा कि तीर्थ का समय सार में इसके बारे में वर्णन आया। यदि व्यवहार नय का लोप कर दिया जाए तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, क्योंकि व्यवहार से शरीर सहित जीव को जीव कहा जाता है।
यदि जीव नहीं कहा जाए तो जैसे राख को मसलने के बाद हिंसा का दोष नहीं लगता, ऐसे जीवों को मसलने के बाद भी हिंसा का दोष नहीं लगेगा। लेकिन ऐसी बात है नहीं। यदि जीव को परेशान भी किया तो भी हिंसा का दोष आपको लगता है। इसीलिए यहां पर हिंसा का दोष लगने का कारण जो शरीरधारी जीव है उस समग्र जीव की बात की जाती। आ गया समझ में? तो यहां पर जो चर्चा चल रही है वो शरीरधारी जीव की है। जब तक शरीर की पूर्णता नहीं हो, शरीर की प्राप्ति नहीं हो, पर्याप्तियों की प्राप्ति नहीं हो, तब तक जीव को पूर्ण नहीं कहा जाता, अपूर्ण कहा जाता है। और पर्याप्ति पूर्ण हो जाए तो पर्याप्तक कहा जाता है। अब सुनना, दो शब्द आते हैं, अपर्याप्तक और पर्याप्तक। जिसकी पर्याप्तियां पूर्ण हो उसको कहते हैं पर्याप्तक, और जिसकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हो उसको कहते हैं अपर्याप्तक। जिसकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई, उसमें भी दो प्रकार गोमड़ सार में बताएं। लगे हाथ बताता हूं, सुन लेना, याद रहे उतना रखने की कोशिश करना। एक निर्वृत्त पर्याप्तक, एक लब्ध पर्याप्तक। क्या कहा? अपर्याप्तक के दो भेद, एक निवृत्त पर्याप्तक, एक लब्ध पर्याप्तक। निर्वृत्त पर्याप्तक किसे कहते हैं? कि जिसकी पर्याप्तियां नियम से पूर्ण होगी लेकिन अभी हुई नहीं, उसको कहते हैं निर्वृत्त पर्याप्तक। और लब्ध पर्याप्तक, जिसकी पर्याप्त एक भी पर्याप्ति पूर्ण होगी ही नहीं, उसको कहते हैं लब्ध पर्याप्तक। क्या कहा? फिर एक बार बताता हूं, सुनना। निर्वृत्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक, जिसकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण होगी नहीं, उसको कहते हैं लब्ध पर्याप्तक। और जिसकी पर्याप्तियां अभी पूर्ण हुई नहीं लेकिन नियम से होगी, उसको कहते हैं निर्वृत्त पर्याप्तक। इसका सीधा साधा उदाहरण ये है, देखिए, एक लड़का 10वीं में गया, साल भर स्कूल में चला गया। साल भर स्कूल अटेंड करने के बाद 10वीं की बोर्ड की एग्जाम पास में आई। कल से एग्जाम है। एक लड़का कल से एग्जाम है और आज बहुत बीमार पड़ गया। इतना बीमार पड़ गया कि वो उठ नहीं सकता, एग्जाम के लिए जा नहीं सकता, बोर्ड के पेपर में बैठ नहीं सकता। अब देखना, लेकिन दूसरा लड़का, साल खत्म हुआ, कल एग्जाम है, पढ़ाई की, एग्जाम में बैठा, सभी के सभी पेपर दिए। मुझे बताओ, दोनों में से कौन पास हो गया? आप कहोगे कि जिसने पेपर दिया वो पास हो गया, जिसने पेपर ही नहीं दिया वो कैसे पास होगा? अरे ऐसी बात नहीं, अभी रिजल्ट ही नहीं आया है। अब बताओ कौन पास हो गया? तो कहेंगे कोई भी पास नहीं हुआ। लेकिन दोनों में फर्क है। एक लड़का जो एग्जाम में बैठा ही नहीं, वो पास होगा ही नहीं नियम से। और जो लड़का एग्जाम में बैठा, पेपर दिए, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया, लेकिन रिजल्ट आएगा तो नियम से पास होगा। जो लड़का नियम से पास होने वाला है उस अवस्था को कहते हैं निर्वृत्त पर्याप्तक। निर्वृत्त पर्याप्तक, पर्याप्ति पूरी होना, पर्याप्ति पूर्णता की ओर बढ़ रही है लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुई, नियम से होगी, वो हो गया निर्वृत्त पर्याप्तक। और लब्ध पर्याप्तक,
जिसकी पर्याप्तियां कभी पूरी होगी ही नहीं, उसको कहते हैं लब्ध पर्याप्तक। अब सूक्ष्म जीव के हमने दो भेद किए, एक अपर्याप्तक और एक पर्याप्तक। अब अपर्याप्तक में अपन अभी समझे लब्ध पर्याप्तक, और दूसरा पर्याप्तक। अब पर्याप्तक किसे कहते हैं ये समझ लो, जिसकी पर्याप्तियां पूर्ण हो। आपके सामने चार्ट है, आप उसको देखो। पर्याप्तियां 6 प्रकार की होती है: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। इसके लिए प्राकृत में श्लोक भी आता है, आहार शरीर इंद्रिय पज्जति आण पाण भास मणो। द्रव्य संग्रह में आया है कि आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति, ये 6 पर्याप्तियां होती है। इसमें पहली देखो, आहार पर्याप्ति किसे कहते हैं? जिस अवस्था में या जीव की जिस शक्ति के कारण आहार वर्गणा, आपको तो पता है ना, पुद्गल की 22 वर्गणाएं होती है, 22 भेद है पुद्गल के। उसमें से एक वर्गणा का नाम है आहार वर्गणा। ये सुना तो है ना, लघु द्रव्य लघु सिद्धांत प्रवेशिका में इसका वर्णन आता है कि 22 वर्ग से भाषा वर्गणा है, मनोवर्गणा है, आहार वर्गणा है। ऐसी अलग अलग 22 प्रकार की वर्गणाएं होती है जिनका कार्य अलग अलग है। तो इसमें से एक वर्गणा है आहार वर्गणा। वो आहार वर्गणा जब आहार पर्याप्ति प्रारंभ होती है, तब आहार वर्गणाओं को जीव ग्रहण करता है और उसको कठोर और पतले रूप में प्रवर्तित करता है। क्या कहा? ये आपको थोड़ा दिमाग में बैठने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अरे आहार वर्गणा को कठोर और पतला कैसे बनाएगा? लेकिन ये क्यों नहीं सोचते, आहार वर्गणा ये पुद्गल द्रव्य के परमाणुओं का एक भेद है, और पुद्गल का परमाणु पतला भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है। इसलिए जिन आहार वर्गणाओं को जीव ने ग्रहण किया उसको कठोर और पतले, इसको कहते हैं खल और रस। तो खल और रस रूप में प्रवर्तित करने की जीव की जो शक्ति है, उस शक्ति की पूर्णता को कहते हैं आहार पर्याप्ति की पूर्णता। और शक्ति का होना, इसको कहते हैं आहार पर्याप्ति। क्या कहा? आहार वर्गणा को ग्रहण करके कठोर और पतले रूप में प्रवर्तित करने की ये क्षमता किसकी है? पुद्गल की नहीं, जीव की क्षमता है। पुद्गल परमाणु को ग्रहण करे और उसको आहार कठोर और पतले रूप में प्रवर्तित करे, ये जीव की क्षमता। उस जीव की क्षमता को कहते हैं आहार पर्याप्ति। और इस क्षमता का कार्य क्या हुआ कि आहार वर्गणा को खल और रस रूप में प्रवर्तित किया। ये होगी आहार पर्याप्ति का कार्य। आ गया समझ में? जीव की क्षमता और क्षमता के अनुसार इस आहार वर्गणा को प्रवर्तित करना, ये हो गया उसकी आहार पर्याप्ति। और फिर आहार, ये जब खल और रस दोनों रूप में प्रवर्तित हो गए, पूर्ण रूप से हो गए, उसको कहते हैं आहार पर्याप्ति पूरी होना। इसको टाइम कितना लगता है? अंतर्मुहूर्त। ठीक, आगे चलो। जब ये पर्याप्ति पूरी हुई तब जीव आगे बढ़ता है। दूसरा नंबर आता है शरीर पर्याप्ति। तो शरीर पर्याप्ति के द्वारा क्या होता है? शरीर को आवश्यक, कठिन और रस रूप में उसका प्रवर्तन करना। पहले तो पतला और कठोर बनाया, फिर पतला और कठोर बनाने के बाद आपको पता है सोना होता है ना, सोना, आप गले में बहुत बढ़िया बढ़िया हार वगैरह पहनते हैं, हाथों में कंगन वगैरह पहनते हैं, लेकिन ये कैसे बनता है? पहले खदान से निकलता है तो वो किट्ट काली मां के साथ होता है। तो उसको पहले क्या किया जाता है?
कि वो किट्ट कालिमा को दूर करके सोने को अलग किया जाता है। अब सोने को अलग किया तो उसको उष्णता के ऊपर, अग्नि के ऊपर तपाया जाता है, और वो था 22 टन, 22 टन सोना, तो वो क्या होता है, उसको उतना ताव देकर शुद्ध किया जाता है। ऐसे पहले गर्म करते हैं और पहले उसकी लड़ बनाई जाती है, एक लंबी चौड़ी पट्टी बनाई जाती, फिर उसको मशीन के अंदर डालकर और पतली पट्टी बनाई जाती है, फिर और पतली बनाई जाती है, फिर उसको गोल किया जाता है, वायर जैसी बनाई जाती है, और फिर उसके द्वारा चाहे जैसे गहने बनाए जाते हैं। वही प्रकार ये पर्याप्तियों का ही, आहार पर्याप्ति ग्रहण की, खल और रस भाग बनाया। अब खल और रस भाग बनाया तो जो जो जिस जिस इंद्रिय वाला जीव है, उस इंद्रिय के आवश्यक कठोर और रस रूप उसको प्रवर्तित करना। यदि मैं अपनी समझने की भाषा में कहूं तो सौदनी पंचेंद्रिय जीव होगा तो वो हड्डी का बनना, खून का बनना और भी रस शरीर में बनना, ये सब कार्य आहार वर्गणा से बनते हैं। तो जब शरीर पर्याप्ति का कार्य प्रारंभ होता है, वो भी जीव की ही शक्ति, लेकिन आहार वर्गणा को लेके होने वाला कार्य, तो उसके द्वारा हड्डी बनाई, खून वगैरह बनाया और शरीर की निर्मिति प्रारंभ हुई। ये होगी शरीर पर्याप्ति का कार्य प्रारंभ होना। और फिर जो अंतर मुहूर्त पहले वाला था ना, उससे संख्यात भाग अधिक बड़ा अंतर मुहूर्त तक काल बीतने के बाद शरीर की पूर्णता हो गई। इसको कहते हैं शरीर की पर्याप्ति पूरी होना। अब शरीर तो हो गया, अब उसको अलग अलग आकार देने हैं, इंद्रियों के आकार देने हैं, जो जो क्योंकि हर इंद्रिया अलग होती है, उसके आकार अलग होते हैं। जैसे आपने सोने को लड़ से वायर तक लेके आए, अब क्या करना है, उस सोने को गोले बनाए, उसके मोती मोती जैसे आकार दिए, उसके अलग अलग प्रकार से आकार दिए और एक दूसरे में गूंफना प्रारंभ कर दिया। जैसे एक दूसरे में गूंफने का कार्य हुआ तो गले का हार बन गया। इस प्रकार से खल और रस भाग को फिर एक एक इंद्रियों के आकार रूप बनाया। जहां जो योग्य आकार चाहिए उस भाग को उस आकार रूप में प्रवर्तित किया, करना प्रारंभ किया। और पहले अंतर मूर्त से असंख्यात भाग अधिक काल बीतने के बाद ये द्रव्य इंद्रिय रूप आकार की पूर्णता हुई। इसको कहते हैं इंद्रिय पर्याप्ति की पूर्णता। फिर श्वासोच्छ्वास, फिर क्या हुआ कि आहार वर्गणा को श्वास और उच्छ्वास के योग्य परमाणु रूप प्रवर्तित करना। ये सुनना, ये समझना कि श्वासोच्छ्वास भी पुद्गल का ही कार्य है। श्वास लेना और श्वास छोड़ना ये दोनों पुद्गल द्रव्य का कार्य है, इसीलिए इसको प्राण में भी लिया जाता है। आ गया समझ में? तो ये प्राण मतलब द्रव्य प्राण की चर्चा है। तो ये उच्छ्वास योग्य परमाणु रूप बनाना, ये हो गया श्वासोच्छ्वास। ये भी उस अंतर्मूर्त के अधिक भाग तक बन जाता है। फिर इसके बाद भाषा, फिर भाषा वर्गणा से शब्द रूप प्रवर्तन होने की शक्ति की प्रगटता होना, ये होगी भाषा पर्याप्ति। और फिर अंत में मन पर्याप्ति की जो आहार मनोवर्गणा है, आहार वर्गणा नहीं अभी मनोवर्गणा है, उस मनोवर्गणा को मन रूप से प्रवर्तित करना, द्रव्य मन रूप बनाना। द्रव्य मन के बारे में जानते हो ना कि 8 पंखुड़ी के आकार रूप द्रव्य मन की रचना हृदय स्थान पर बनती है, जो आप देख रहे हो। सुनाई दे रहा है ना? जो आप अरिहंत की प्रतिमा देखते हो तो उनके सीने पर एक पंखुड़ी के आकार का चिन्ह होता है, तो वो वहां पर द्रव्य मन 8 पंखुड़ी के आकार रूप सब जीवों का बनता है।
कौन से? सौदनी पंचेंद्रिय जीवों का बनता है। वो मनोवर्गणा रूपी पुद्गल परमाणुओं से द्रव्यमन की रचना होती। इस प्रकार से इसकी पूर्णता होना ये मनोपर्याप्ति कहलाती। अब सामान्य रूप से कहूं तो आहार पर्याप्ति अंतर्मूर्त में होती, शरीर पर्याप्ति अंतर्मूर्त में, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन, हर पर्याप्ति का काल अंतर्मुहूर्त है। और इन सबका मिलकर भी यदि काल ढूंढा जाए, देखा जाए, तो वो भी अंतर्मुहूर्त है। आहार पर्याप्ति लघु अंतर्मुहूर्त कहलाया और सबका मिलकर अधिक अंतर्मुहूर्त कहलाया। लेकिन ये सब काल, ये सब पर्याप्तियां अंतर्मुहूर्त के अंदर ही होती है। आ गया समझ में? अब ये बात समझ में आई हो तो अपन आगे चलते हैं। कहां चले? कि पर्याप्त की ओर चलते हैं। इन पर्याप्तियों की पूर्णता होना, इसको कहते हैं पर्याप्तक। लेकिन ये पर्याप्तियों की पूर्णता तो अलग अलग इंद्रिय जीवों की अपेक्षा से कहीं है, क्योंकि मनोपर्याप्ति एक इंद्रिय जीव को नहीं मिलने वाली, भाषा पर्याप्ति एक इंद्रिय जीव को नहीं मिलने वाली। एक इंद्रिय जीव को तो आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास, ये 4 प्रकार की पर्याप्तियां ही मिलती है। फिर द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों को भाषा पर्याप्ति, अपर्याप्तक पंचेंद्रिय तक भाषा पर्याप्ति मिलती है। और उसके बाद जो सौदनी पंचेंद्रिय जीव है उसको मनोपर्याप्ति मिलती है। इस प्रकार से 4, 5 और 6 ऐसी इंद्रियों वाले जीव, ऐसी पर्याप्तियां एकेंद्रिय, द्विंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय और फिर संगी पंचेंद्रिय, ऐसे ये सब जीवों को इस प्रकार की पर्याप्तियों की चर्चा चलती है। अब मैं आपको पूछता हूं, अपन ने प्रारंभ कहां से किया था? अपर्याप्तक से किया था। कौन से अपर्याप्तक जीव से? एकेंद्रिय अपर्याप्तक जीव से। चलो वहीं पर चलते हैं। बाकी द्विंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक और सौदनी पंचेंद्रिय की चर्चा आगे कभी कर लेंगे। अभी अपनी चर्चा चल रही है वो एकेंद्रिय जीव की। आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास, इनकी पूर्णता होना, इसको कहते हैं एकेंद्रिय पर्याप्तक जीव। और जिनकी ये पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती, कौन सी? आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास, ये पर्याप्तियां नहीं, इसमें से एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, ऐसे एकेंद्रिय को कहते हैं लब्ध अपर्याप्तक एकेंद्रिय जीव। समझ में आया? जिनकी 4 पर्याप्तियां पूरी हो उनको कहते हैं एकेंद्रिय पर्याप्तक जीव। और जिनकी ये पर्याप्तियां पूरी ना हो उसको कहते हैं एकेंद्रिय लब्ध पर अपर्याप्तक जीव। ठीक? अब ये समझ में आ गया? अब देखना, ये जो अपनी चर्चा चली थी ना, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण, इतना आयु लेके जन्मा हुआ जीव कौन सा होता है? वो होता है सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्तक जीव। क्योंकि पर्याप्तियां अंतर्मुहूर्त में पूर्ण होती है और इस जीव की आयु तो एक श्वास के 18वें भाग इतनी कम है। इसलिए ये आयु किसकी? उस एकेंद्रीय जीव की जो सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्तक जीव है। ये उसकी चर्चा है यहां पर। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार। फिर वहां से बोला निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। वहां से निकला तो फिर बादर भूमि, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति का एक जीव बना।
आ गया समझ में? अब चलो थोड़ा सा निगोद के बारे में इसकी चर्चा करें। अपना विषय तो निगोद का है ना, तो निगोद में दो भेद हो गए, एक सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्तक निगोदिया जीव और एक सूक्ष्म पर्याप्तक निगोदिया जीव। तो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करना, ये सूक्ष्म निगोदिया लब्ध अपर्याप्तक जीव की आयु है। ये पर्याप्तक जीव की नहीं, क्योंकि पर्याप्तक जीव की तो अंतर मुहूर्त के अंदर पूरी पर्याप्तियां हो जाती, तो वो तो आगे तक जिएगा। लेकिन अपर्याप्तक जीव, अब मुझे बताओ, ये अपर्याप्तक जीव सिर्फ निगोद में है क्या? नहीं, मैंने इसलिए प्रत्येक शब्द के ऊपर बल दिया था। सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्तक एकेंद्रिय जीव, तो ये आयु किस किस की? पृथ्वी की भी है, जल की भी है, अग्नि की भी है, वायु की भी है और साधारण वनस्पति की भी है। आ गया समझ में? ये इस प्रकार से इतनी आयु सबकी होती है। इसके लिए देखिए मैं आपको बताऊं, आपके सामने चार्ट आया है, इसमें देखिए एक मुहूर्त में 3773 उच्छ्वास होते हैं। क्या कह रहा हूं, थोड़ा सुनना और समझना। एक मुहूर्त में 3773 उच्छ्वास होते हैं। एक अंतर मुहूर्त में 3685, 1/3, 1/3 इतने उच्छ्वास होते हैं। अब देखना, तो ये क्या कहा कि एक अंतर मुहूर्त में इतने उच्छ्वास होते हैं। अब हमने अभी सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्तक जीव की आयु देखी थी, कितनी देखी थी? एक श्वास के 18वें भाग, ठीक है ना? तो अब देखो, इतने उच्छ्वास एक अंतर मुहूर्त में होते हैं, उसकी आयु एक श्वास के 18वें भाग में। तो यदि एक अंतर मुहूर्त में वो कितनी बार वो भाव को धारण करेगा, कौन से भाव को? सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्तक भाव को कितनी बार धारण करेगा? तो बताया एक अंतर मुहूर्त के इतने उच्छ्वास है, तो उस उच्छ्वास को 18 से भाग दो, 18 से गुना करो। 18 से क्यों गुना किया? क्योंकि एक श्वास के 18वें भाग इतनी आयु है और एक उच्छ्वास में इतने मुहूर्त, एक मुहूर्त में इतने उच्छ्वास अंतर मुहूर्त में, तो एक अंतर मुहूर्त में इतने उच्छ्वास, तो एक उच्छ्वास के 18वें भाग इतनी आयु, तो एक अंतर मुहूर्त में जितने उच्छ्वास होंगे उसको 18 से गुणा करेंगे, तो एक अंतर मुहूर्त में होने वाले भवों की संख्या होगी, कितनी बार वो जन्म मरण करेगा। तो एक अंतर मुहूर्त में वह जीव 66,336 इतनी बार जन्म मरण करेगा। कौन सा? सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्तक जीव, एकेंद्रिय जीव। अब देखो, ये जो भाव बताए हैं, ये सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्तक जीव है। ये सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्तक जीव किस में होते हैं? तो बताया एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, सब में होते हैं। सबके मिलकर 66,336 भाव हुए। उसमें एकेंद्रिय के कितने भाव है? तो 66,132। ये गोमड़सर में आया हुआ है, समझ में आए उतनी कोशिश की मैंने आसान करने की, आप सुन लेना। उसमें एकेंद्रिय के कितने भाव है?
तो बताया 66,132। कैसे? तो देखो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति में साधारण और प्रत्येक, कितने भेद हुए? 6 हो गए। उसमें से देखो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये 5, और छठा प्रत्येक। इसमें लब्ध पर्याप्तक और निर्वृत्य पर्याप्तक। तो निर्वृत्य पर्याप्तक लिया तो 5 दूनी 10 और 1 प्रत्येक वनस्पति, इनको लिया। ऐसे करके 6012 एक एकेंद्रीय जीव में 6012 बार जन्म लेता है। तो 11 अवस्थाओं में कितनी बार जन्म लेगा? तो बताया 66,132। इसलिए कहा कि एकेंद्रीय अवस्था में यदि जीव अधिक से अधिक कितनी बार जन्म ले सकता है? तो 66,132 बार जन्म लेगा। एक साधारण वनस्पति में 612, फिर प्रत्येक पृथ्वी काय में, जल काय में, अग्नि काय में, वनस्पति काय में, ऐसे इस प्रकार से यदि कैलकुलेशन करेंगे तो 66,132 बार एकेंद्रिय में जन्म लेगा। फिर आगे देखो, द्विंद्रिय में 80 बार, त्रिंद्रिय में 60, चतुरिंद्रिय में 40 और पंचेंद्रिय में 24। ऐसे सबको मिलाया जाए तो 66,336। थोड़ा कठिन लगता है कैलकुलेशन होने के कारण, लेकिन सुनना या बाद में भी यूट्यूब पे देख लेना तो समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से 66,336 बार एक अंतर मुहूर्त में जीव सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्तक अवस्था में जन्म ले सकता, इतनी बार जन्म लेता है। मतलब इतने भवों को वो धारण करता है एक अंतर मुहूर्त में। आ गया समझ में? ऐसे ये सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्त की आयु बहुत अल्प होती है, और इतनी बार जन्म मरण करना मतलब अनंत दुखों का वेदन करना है। ऐसे निगोदिया जीव मतलब साधारण वनस्पति कायिक निगोदिया सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्तक जीव। क्या कहा? फिर एक बार बोलता हूं, साधारण वनस्पति काय, सूक्ष्म निगोदिया लब्ध अपर्याप्तक जीव, ये जीव एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हुए अनंत दुखों का वेदन करता है। इसलिए सबसे अधिक दुख कहां पर है? तो उस जीव को, इसी को कहते हैं क्षुद्र भव। आ गया समझ में? क्षुद्र मतलब बहुत अल्प काल वाला भव। ऐसे उस भव में वह जीव इतनी कम आयु लेके जन्मता है, और फिर आगे आगे की आयु तो अंतर मुहूर्त की होती है, क्योंकि पर्याप्ति पूर्ण होने के लिए अंतर मुहूर्त लगता है। तो कम से कम पूरी पर्याप्ति तो होगी, उसके बाद मरण होगा। इसलिए अंतर मुहूर्त तो उसका काल है ही, और फिर आगे जितनी आयु होगी उतना काल तक वह जीव जीवंत रहता है और फिर मरण को प्राप्त होता है। ऐसे निगोदिया जीव की आयु इस प्रकार से कही गई है। आ गया समझ में? अब थोड़ा कठिन भी हो गया होगा सुनने में और समझने में, लेकिन ये समझने के लिए इसलिए कहा क्योंकि कई ग्रंथों में निगोद का वर्णन अलग अलग पद्धति से आता है। तो हमारे दिमाग में ये मान्यता बैठ जाती है कि निगोदिया जीव कैसा है कि एक श्वास में 8-10 बार। ऐसा नहीं, वो तो लब्ध पर्याप्तक जीव की बात है। पूरा पर्याप्तक जीव तो कम से कम अंतर मुहूर्त तक तो जीवित रहता है। आ गया समझ में? ऐसे निगोदिया जीव का स्वरूप जीव की अपेक्षा कहा गया। ठीक है, इस प्रकार से निगोदिया जीव का वर्णन आता है। अब यहां पर मैंने ये चार्ट इसलिए निकाला
ये चार्ट जीव के काल की अपेक्षा है या संख्या की अपेक्षा है, कि यहां पर बता दिया कि वो सूक्ष्म जीव की आयु भी कितनी है और संख्या भी कितनी है। उसमें यहां पर देखना, सबसे कम संख्या अग्निकायिक जीव की, मतलब एकेंद्रीय जीवों की संख्या पकड़ो तो सब एकेंद्रीय जीवों में सबसे कम जीव यदि कोई होंगे तो वायु अग्निकायिक होंगे। फिर अग्निकायिक से पृथ्वी कायिक, पृथ्वी कायिक से अधिक जल कायिक, जल कायिक से अधिक वायु कायिक, वायु कायिक से अधिक वनस्पति कायिक, और वनस्पति कायिक में भी साधारण वनस्पति कायिक। सुनना अभी, साधारण वनस्पति कायिक में पर्याप्तक सूक्ष्म साधारण वनस्पति कायिक अधिक और अपर्याप्तक सूक्ष्म साधारण वनस्पति कायिक कम। ये उल्लेख मैंने जानबूझकर यहां पर आपको समझाने के लिए किया कि सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक में पर्याप्तक जीव अधिक है और अपर्याप्तक जीव कम है, और बाकी की जीव राशि में अपर्याप्तक अधिक है और पर्याप्तक कम होते हैं। आ गया समझ में? तो इस प्रकार से निगोदिया जीव में पर्याप्तक जीव अधिक है और अपर्याप्तक जीव कम है, और एकेंद्रीय जीवों में सबसे अधिक संख्या यदि किसी की है तो वो वनस्पति कायिक है। वनस्पति कायिक में साधारण वनस्पति काय की है, और साधारण वनस्पति काय में भी सूक्ष्म साधारण वनस्पति कायिक, जिसे कि हम निगोदिया जीव कहते हैं। बादर भी निगोदिया जीव होते हैं और सूक्ष्म भी निगोदिया जीव होते हैं। उसमें सूक्ष्म निगोदिया जीव की संख्या बहुत अधिक मात्रा में कही जाती है। ऐसे कुल मिला के स्थावर जीवों में भी वनस्पति, साधारण वनस्पति, सूक्ष्म साधारण वनस्पति कायिक जीव की संख्या सबसे अधिक, अर्थात निगोदिया जीव की संख्या सबसे अधिक है, जो कि अनंत में कही जाती है। आ गया समझ में? ऐसे ये अनंत होने वाले सूक्ष्म निगोदिया जीव इस लोक में खचाखच भरे पड़े हुए हैं। कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं होती। ऐसा जो कथन आता है उसके बारे में अंत में एक विचार आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। विद्वत जनों को इसके बारे में कुछ सुझाव हो तो अवश्य मेरे को बताएं। पहली बात ये कि निगोदिया जीव खचाखच भरे पड़े हैं, इसका मतलब तो यह हो सकता है कि सूक्ष्म निगोदिया जीव बिना किसी आधार के रहते हैं। वो हर प्रदेश पर रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं? इसका कारण मैं ये सोचा है कि जैसे आकाश के एक प्रदेश पर पुद्गल का परमाणु हो सकता है, उसी प्रदेश पर जीव का हो सकता है, उसी प्रदेश पर धर्म का, अधर्म का, आकाश का, काल का प्रदेश रह सकता है। और एक ही प्रदेश में जैसे अनंत सिद्धों के प्रदेश भी रह सकते। एक में एक सिद्ध भगवान विराजमान है ना, तो एक प्रदेश पर कितने ही जीवों के एक एक प्रदेश तो समा सकते हैं ना। ऐसे लोकाकाश के एक प्रदेश पर जहां अन्य जीव हो, वहां पर सूक्ष्म निगोदिया जीव बिना किसी जीव के आधार से रह सकते हैं। ऐसा यदि सोचे तो हर प्रदेश पर निगोदिया जीव रहने की क्षमता हो सकती है। यदि ये विचार किया जाए तो तीन लोक में खचाखच निगोदिया जीव भरे पड़े हैं, इस कथन की पुष्टि हो सकती है। ऐसे इस तीन लोक में निगोदिया जीवों का अस्तित्व सर्व क्षेत्र में पाया जा सकता है। ये मेरा चिंतन है। तो ये आधार मेरे को अभी कहीं मिला नहीं, हो सकता है किसी ग्रंथ में हो। यदि मिल जाए तो मुझे बता देवे, और यदि इसमें कुछ अन्य भी चिंतन हो किसी शास्त्र के आधार से तो इसको सुधार भी लेवे। ये कोई
पत्थर की लकीर नहीं, ये एक मेरा चिंतन है। इस प्रकार से यदि कहा जाए तो ये निगोदिया जीव इस तीन लोक में खचाखच भरे पड़े हैं और इसका विस्तार इतना बड़ा है। जब इतना विस्तार हम 3 क्लास से सुन रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे यार बड़ा मुश्किल है। इसकी बजाय यदि हम इनका प्रवचन, इनका विषय नहीं समझते तो और आसान रहता, लेकिन समझ के सर बोझिल हुआ है। अरे लेकिन सुनना, एक कहानी बताता हूं अंत में, इससे आप रिलैक्स भी हो जाओगे और स्वरूप सुनने के लिए कोई दिक्कत भी आपको महसूस नहीं होगी। ये एक कहानी बहुत बढ़िया है, प्रेरक भी है और इससे आप समझ सकते हैं। एक राजा था, उसको कोई संतान नहीं थी, तो उसने सोचा कि मैं एक संतान क्यों न हो या न भी हो, लेकिन इस राज्य का उत्तराधिकारी चुन लूं। तो कैसे चुनूं? उसने अपने मंत्रियों से मंत्रणा की और सोचा कि अपन इस राज्य का उत्तराधिकारी चुनेंगे, उसके लिए एक क्राइटेरिया रखेंगे, एक इंटरव्यू रखेंगे। लेकिन किस प्रकार का इंटरव्यू? जो सबसे अलग थलग होगा। ठीक है, फिक्स हो गया। मंत्रियों ने भी कल्पना राजा को बताई। उन्होंने एक कह दिया कि एक पहेली बनाएंगे और उसके पीछे एक बहुत बढ़िया महल बनाएंगे। महल कहो या बहुत बड़ा हॉल बनाएंगे, बढ़िया तरीके से बनाएंगे। और उस दरवाजे के, हॉल के दरवाजे के सामने वो पहेली लिखी होगी। वो पहेली जो कोई सॉल्व करेगा तो उस हॉल का दरवाजा खुलेगा और उसके अंदर जो प्रवेश करेगा वो राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। बात हुई, राजा को ये पसंद आ गई, तो राजा ने पूरे राज्य में दवंडी पिटवाई, सब जगह घोषित कर दिया कि जो कोई इस पहेली को सॉल्व करेगा उसको राज्य का उत्तराधिकारी चुना जाएगा। सब बड़े खुश हो गए। इसके लिए खुली छूट रखी कि कोई लड़की हो, कोई स्त्री हो, वो भी इसको सॉल्व कर सकती है। ये यदि सॉल्व करेगी तो इस राज्य की महारानी बनेगी, लड़की होगी तो राजकन्या बनेगी और राज्य करेगी। बात तो सही थी। कई पुरुष, कई महिलाएं, उनके मन में ये भाव जागृत हुए। सब लोग वहां पर आने लग गए, पहली सॉल्व करने की कोशिश करने लग गए, लेकिन पहली सॉल्व हुई नहीं, दरवाजा खुला नहीं। दिन, घंटे बीतते गए, दिन बीतते गए, महीने बीत गए, लेकिन किसी को वो पहली सॉल्व करना आया नहीं, दरवाजा खुला नहीं और कोई उत्तराधिकारी बना नहीं। देखते 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 राजा थक गया, मंत्री थक गए, लेकिन पहली कोई सॉल्व नहीं कर सका। राजा ने कहा, अरे अपने जो प्लान बनाया था वो तो असफल हुआ। हम ऐसा करते, ये पहली का झंझट छोड़ो, मैं ही कुछ कोशिश करके परीक्षाएं लूंगा और किसी को उत्तराधिकारी बनाऊंगा। मंत्रियों ने कहा, राजा जी हम सब थके हुए हैं, लेकिन एक लास्ट की कोशिश करते हैं कि और एक बार पूरे राज्य में सब दवंडी पिटवाइए, सबको कहलवाइए। 3 दिन की मोहलत देंगे। 3 दिन के अंदर यदि कोई नहीं सुलझा पाए तो हम प्रोग्राम प्लान पूरा चेंज करेंगे। बोले ठीक है। फिर एक बार सब राज्य में मैसेज भेज दिया। उस राज्य में 2 बहुत बड़े गणितज्ञ थे, बहुत होशियार थे, बहुत विद्वान थे। उनको ये बात मालूम नहीं थी, लेकिन जब दूसरी बार जानकारी हुई तो उनको वो बात पता चल गई। उन्होंने कहा इतनी सी बात है, चलो हम भी कोशिश करते हैं। तो एक दिन वो दोनों विद्वान वहां पर पहुंचे। जिस समय दोनों विद्वान पहुंचे, वहां पर एक युवा लड़का, बिल्कुल साधारण सा, जैसे ग्रामीण भाग से आया होगा, सीधे साधे कपड़े पहन के आया था, वो भी वहां पर पहुंचा। देखना, पहेली एक, कैंडिडेट्स 3, सुलझाना एक को है, 3 खड़े हो गए, किसको मौका दिया जाए? प्रश्न तो बड़ा जटिल था। तो 2 विद्वानों ने कह दिया कि महाराज इस लड़के को पहले मौका दो,
यदि उससे नहीं सुलझेगी तो हम सुलझाएंगे। लड़का बड़ा सरल, उसने कह दिया, अरे ऐसी बात नहीं पंडित जी, आप मेरे से बड़े हैं, विद्वान हैं, पहले आप कोशिश करना, आपसे सुलझ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं कोशिश करके देखता हूं। राजा ने भी कह दिया। दो विद्वान थे, पहले एक विद्वान ने बहुत कोशिश की, लेकिन पहली सुलझी नहीं, दरवाजा खुला नहीं। दूसरे ने भी कोशिश की, पहली सुलझी नहीं, दरवाजा खुला नहीं। अब राजा हतप्रत हुआ, वो बोला अब ये कोई नाकाम व्यवस्था बनती है। फिर भी अंत में एक कैंडिडेट तो बचा ही था, उसको मौका दिया जाए। वह पहली के सामने गया, आंख बंद कर दी, कुछ 5 मिनट रुका रहा और सीधा उस पहेली को लांघते हुए दरवाजे के पास पहुंचा और दरवाजा खोल गया। दरवाजा खुला, उसने प्रवेश किया और बहुत बड़ा जल्लोष हुआ। अरे राज्य का उत्तराधिकारी मिल गया, राज्य का उत्तराधिकारी मिल गया। आजकल के ये सब मीडिया वहां पर पहुंची, फोटोग्राफ्स लेने के लिए पहुंची। उसको प्रश्न पूछा गया कि इन सबको जब पहली सुलझी नहीं, आपने कैसे सुलझाई? तो उसने कहा मैंने कुछ भी नहीं किया। तो लोगों ने पूछा फिर पहली कैसे सुलझी? उसने कहा कि जब दो विद्वान पहेलियां सुलझाने के लिए लगे हुए थे, तो वहीं पर ध्यान से देखते हुए मैं ये सोचने लग गया, हो सकता है ये पहेली सुलझाने के लिए नहीं, उलझाने के लिए बनी हुई है। हम इस पहेली में उलझते ही नहीं, सीधा चले जाएंगे और देखेंगे। और उसने वैसा किया और दरवाजा खुल गया। अरे ये पूरा पूरा निगोद का वर्णन सुलझाने के लिए नहीं, उलझाने के लिए है ऐसा लगता है, लेकिन आप इसमें उलझ मत जाना। इसको समझ के अंत में इतना ही समझना, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार, अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। निगोद में है वही मेरे में है, वही सिद्ध भगवान में है। इस वर्णन से इतना समझ लिया तो दरवाजा खुलेगा और मोक्ष महल आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें ही उलझे रहोगे तो मोक्ष महल मिलना संभव नहीं। जिसकी जितनी बुद्धि है वो उतनी लगाए, उतना समझ ले, लेकिन इतना जरूर समझे कि निगोदिया जीव है। यदि मैंने मेरे स्वरूप को नहीं समझा तो निगोद में जा सकता हूं, और स्वरूप को समझा तो मोक्ष में भी जा सकता हूं। ऐसे सोचकर समझकर जो जीव ऐसा पुरुषार्थ करेंगे वो निश्चित रूप से मोक्ष को इस वर्णन को सुनकर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस वर्णन को मैंने लिया, समझता हूं, सोचता हूं कि ये विषय आपको समझ में आया होगा और बिना उलझे आपकी पहली सुलझी होगी तो कोशिश करना और मोक्ष महल को प्राप्त अवश्य कर लेना। इतना कह के अभी समय भी हो गया, यहीं पे रुकता हूं। यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए राजन जी का ही पहला प्रश्न है। राजन जी जी आपको, हाँ पूछिए प्रश्न। जय जिनेंद्र पंडित जी, आवाज आ रही है? आ रही। सर इस चर्चा में वो राजा बनने के लायक तो आप ही लग रहे हैं, हम तो अल्पज्ञानी हैं। परंतु अरे ऐसी बात नहीं, हर जीव राजा बन सकता है, जीव राजा है। जी जी जी, अभी बोलिए। चर्चा तो काफी गहरी थी, रुचिप्रद थी, परंतु जितना मैं समझ पाया उसमें मेरे 2 या 3 प्राथमिक उत्सुकता है। गहरा तो नहीं हाँ जा सकता मैं, प्राथमिक हाँ उत्सुकता बताता हूँ। शुरू में आपने बताया था कि नित्य निगोद इतर निगोद, और नित्य निगोद का मैं अर्थ समझ गया, वो परमानेंटली वहां पर है। हाँ इसका मतलब ये जो नित्य निगोद वाले हैं इनको चतुर्गति भ्रमण कभी होगा ही नहीं, ऐसा मान सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, तीसरा अगला प्रश्न है, जल का युग, वायु का, अग्नि का जो ये जीव है हाँ उसमें जो सूक्ष्म है हाँ वो निगोदीय कहलाएंगे? नहीं, नहीं। वो सूक्ष्म कह सकते हैं, हाँ लेकिन हाँ निगोद ये जो भेद है हाँ, ये साधारण वनस्पति काय का भेद है। साधारण का है।
हाँ ओके, तो अगला प्रश्न ये है कि इस चर्चा से ऐसा प्रतीत होता है कि निगोद और नर्क अलग है। निगोद त्रियंच गति में क्या कहेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, ये भी क्योंकि ठीक है। वनस्पति का है किसमें हाँ, आएगा, तिर्यंच गति में आएगा, त्रियंच गति में, हाँ हाँ। इसीलिए। और हाँ, ये भी समझा मैं। और ये साधारण वनस्पति में कहे जाएंगे, प्रत्येक वनस्पति में नहीं आएंगे, ये सब नहीं साधारण आएगा। वनस्पति में। हाँ ठीक है। अगला प्रश्न मेरा है, बहुत सिंपल प्रश्न सर। अम, अ, एक बात और समझ आए कि निगोदीय जीवों की जो संख्या है नारकी जीवों से अधिक है, कारण कि नर्क तो त्रस नाड़ी में आएगा और निगोदीय तो 3 लोक में फैले हैं, यानी निगोदीय जीव की जो संख्या है सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, सब जीवों में ज्यादा है। सब जीवों में ज्यादा है, इतना मुझे समझ आया। बस मैं इतना ही बराबर पूछने बराबर। के लायक हूँ, बाकी जय जिनेंद्र पंडित जी। अरे लायक तो आप बहुत हैं, नहीं जी। आप अपने को कम लायक समझते हो, ये आपकी भूल है। चलिए जय कुलभूषण जी जिनेंद्र। आप, जय जिनेंद्र, कुलभूषण जी आप अनम्यूट कीजिए आप। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेंद्र। जहाँ तक हो, मैं इस प्रेजेंट जो साइंस मानता है उस साइंस के आधार से कुछ उसको लिंक करना चाहता हूँ। हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, हो सकता है करेक्ट हो, मालूम नहीं। परंतु मेरा अभी तक का ये समझ हो गया है कि हर पृथ्वी के ऊपर जो जीव है, चाहे वो कौन से भी गति का जीव हो या वनस्पति हो, हर वनस्पति या प्राणी में पेशी होती है, सिंगल पेशी। वो सिंगल पेशी जीव को निगोदिया माने, क्योंकि उसका जो वो लब्ध पर्याप्त तक मानना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हर उस हर पेशी जीव तो में पेशी आप, से बनता है। नहीं नहीं सुनिए तो, उस पेशी में निगोदिया जीव मान सकते हो। जैसे मनुष्य की पेशी है, तो एक पेशी में कई निगोदिया जीव हो सकते हैं, लेकिन पेशी अच्छा, को एक पेशी निगोदिया में जीव नहीं कई। कह सकते आप, अच्छा। क्योंकि वो पेशी पंचेंद्रिय, जैसे अपने हिसाब से ले तो हम सौदनी पंचेंद्रिय जीव है, तो सौदनी पंचेंद्रिय जीव के शरीर का एक अंश है, तो एक शरीर का अंश हुआ ना, तो वो सौदनी हाँ, बरोबर। पंचेंद्रिय जीव की शरीर पर्याप्ति जो है, वो पर्याप्ति वो कहलाती है। तो वो निगोदिया जीव कैसे हो जाएगा, उसके अंदर निगोदिया जीव रह सकता है। अच्छा, पेशी के अंदर। हाँ, पेशी के आधार से, सीधी सी भाषा में कहे तो। हाँ ठीक है, समझो। पेशी के आधार से जो जीव है, वैसा अपन जो मनुष्य अभी पर्याप्त अपन ने धारण कर ली है, इसका जो स्वामी हूँ वो जीव अलग है। लेकिन उसके अलावा जो जीव है, जैसा अपना प्राण निकल जाने के बाद में भी वहां पे पेशीज रहती है, तो वो जो बिल्कुल जीव बिल्कुल, है उसको निगोदिया माना जाए। वो जो पेशी रहती है, उस हाँ पेशी में अब निगोदिया जीव है, लेकिन प्रत्येक जीव नहीं है। हाँ, बरोबर, प्रत्येक नहीं है, निगोदिया जीव है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसा ही वनस्पति या कोई भी प्राणी हो, जलचर, स्थलचर, नभचर, या खुली हवा है, खुली हवा में भी बहुत से बैक्टीरिया, ये जो अपन इसको मानते हैं, हाँ हाँ, उससे निगोदिया, उस सेल से आधार से रहने वाले निगोदिया जीव। नहीं सभी को निगोदिया नहीं कह सकते, क्योंकि हम्म, सेल जो कहोगे तो वो किसी ना किसी जीव का अंश होगा, आ गया हम्म, समझ में, तो वो उस जीव का अधिकारी बन गया, उसके आधार से निगोदिया जीव रह सकते, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। आधार से रहते ना, तो बादर निगोदिया जीव किसी ना किसी के आधार से रहते हैं, तो उसमें रहने वाले जीव निगोदिया जीव हो सकते, लेकिन उसको आप निगोदिया जीव नहीं कह सकते। जैसे अमीबा आप कहोगे, अपनी भाषा में कहो अमीबा, तो अलग अलग आकार बनता है, तो अलग अलग बरोबर। आकार बनता तो है, लेकिन उसके आधार हाँ, से सूक्ष्म निगोदिया जीव रह सकते, आधार से बादर निगोदिया जीव, सूक्ष्म नहीं, बादर निगोदिया जीव रह सकते, क्योंकि सो समझ लो अमीबा एक बादर, अलग प्राणी हो गया है, वो हाँ निगोदिया जीव नहीं। हाँ, उसके आधार से निगोदिया जीव अलग दूसरा है, ऐसा समझना चाहिए। बिल्कुल 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 सही है, यही मैं कहना चाहता हूँ आपको। अच्छा, ठीक। ठीक है ना, ओके। क्योंकि आप ऐसा सोचो कि निगोदिया जीव का शरीर बहुत सूक्ष्म है, आपको बरोबर। सूक्ष्म दर्शक के नीचे बादर निगोदिया जीव का लघु शरीर दिखाई नहीं देगा, स्थूल शरीर दिखाई दे सकता है, लघु शरीर नहीं दिखाई, अच्छा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, ठीक है। और कोई प्रश्न?
जी चलिए अभी साबरिया जी आगे हैं, सुशील साबरिया जी हैं। साबरिया जी आप अपने को अनम्यूट कीजिए। हाँ आप अनम्यूट हो गए, बोलिए। जय जिनेन्द्र साहब, जय ये जिनेन्द्र। ये आपने बताया ना कि निगोद में जो सक्षय निगोद जो है उसमें 608 जीव कम होते जाते हैं। हाँ तो निगोद तो नित्य निगोद में से निकलते हैं ना 608 जीव, और मोक्ष जाते हैं 608 नहीं संसार नहीं, इतर निगोद से निकलते, नित्य निगोद से नहीं। करेक्ट। नहीं, इतर निगोद से तो निकलेंगे। और हाँ नित्य निगोद, जो नित्य निगोद में जीव हैं जो हाँ। कभी निकले नहीं है, उनमें से ही तो निकल के संसार में आएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, यही तो मैंने बताया। कोई एकाध जीव आया तो यदा कदाचित आ सकता है, नहीं तो नित्य निगोद से जीव निकलते ही नहीं, इसलिए तो नित्य निगोद कहा जाता है। नहीं, तो फिर 608 जीव आएंगे कहाँ से? इतर निगोद से आएंगे, चतुर्गति निगोद से आएंगे। चतुर्गति से आएंगे तो चतुर्गति निगोद। चतुर्गति से नहीं, निगोद के दो भेद हो गए, एक नित्य निगोद और इतर निगोद। हाँ, तो इतर निगोद जो प्रकार है उसमें से 608 जीव आते भी है और अन्य गति के जीव उसमें जा भी सकते हैं। जाते भी हैं। अन्य पर इतर निगोद से निकले 608, तो वहां पे फिर संख्या कम होती जाएगी। तो फिर भी बढ़ेगी ना, इधर वाले भी तो उधर चले जाएंगे ना, इधर इतर निगोद में। इतर निगोद वाले निकल के संसार में आए और वहां और से फिर दोबारा संसारी जीव इतर निगोद में जा सकता है। हाँ, पर 608 जीव तो मोक्ष चले गए। हो तो 608 जीव मोक्ष गए तो फिर संसार में जीवों की संख्या कम हो जाएगी, जबकि वो तो फिक्स है। देखिए, ये अपन संख्या से नापते हैं, इसलिए अपने को संख्या उत्पन्न होती है, हाँ, लेकिन ये संख्या अनंत तक है ना। हाँ, तो अनंत ये संख्या यही बताती है कि अंत नहीं होने वाला है, इसीलिए अपन संख्यात में, हर बात अपन संख्यात में गिनना चाहते हैं। तो अपने हाँ, बात है कि संख्यात संख्या खत्म हो सकती है, अनंत संख्या खत्म नहीं होगी। तो ये इसलिए जो खत्म होगी ये विषय नहीं आता है। ये खत्म होने का विषय नहीं है, पर ये 608 कहाँ पे कम होंगे? इतर निगोद में कम होंगे, इतर निगोद में कम होंगे। इसलिए तो उसको सक्षय अनंत कहा ना, क्षय हाँ। होंगे इसलिए सक्षय अनंत कहा। पर तो वो नित्य इतर निगोद में कम होंगे, नित्य निगोद में कभी भी प्रॉब्लम है, आएगा ही नहीं। नित्य निगोद से तो अपन जीव निकलता ही है ना सब, कैसे नित्य निगोद से कभी नहीं निकलता, ऐसा कैसे बोल सकते? अरे यही तो समझाया मैंने अभी गोमड़ सार के आधार से हाँ। कि नित्य निगोद से नहीं, इतर निगोद से निकलता है। अच्छा, नित्य निगोद से कदाचित निकले, लेकिन ऐसे भी जीव है नित्य निगोद में कि जो कभी निकलेंगे ही नहीं, हाँ बराबर। कितने ही काल हो जाए निकलेंगे ही नहीं। निकलेंगे ही नहीं इसका मतलब वहां पे खालीपन कैसे आएगा? आएगा ही नहीं। खालीपन तो कहीं पे भी नहीं आएगा, ना इतर में आएगा, नहीं तो नित्य में भी नहीं आएगा। हाँ पर नित्य निगोद से भी जीव निकलेंगे ना। हाँ, तो ये बोलो ना कदाचित, हाँ, जैसे तो वो तो निकलने के लिए प्रॉब्लम नहीं ना, लेकिन जो अधिकतर निकलने की बात है वो इतर निगोद की है, नित्य निगोद की नहीं। ज्यादातर इतर निगोद से निकले। हाँ नहीं, कदाचित जो निकलेंगे तो कदाचित कुछ जाएंगे भी क्या नित्य निगोद में? जरूर जरूर ये बढ़िया प्रश्न है आपका। निकलेंगे तो जाएंगे कि नहीं? अब जैसे देखिए, इसमें तो उल्लेख नहीं मिला है, लेकिन जा भी सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा उल्लेख मेरे को अभी इसमें कार्तिकीय अनुप्रेक्षा भी इसके लिए मैंने पढ़ी, गोमट सार भी पढ़ा, लेकिन जाने की बात नहीं आई है, निकलने की बात तो आई है। फिर तो वो नित्य निगोद कहलाएंगे ही नहीं ना, क्योंकि नित्य निगोद से निकला तो फिर वो नित्य निगोद कैसे हुआ, एक बार निकल गया। हाँ, तो इसको ये अपने भेद किए थे ना, अभी चार्ट देखिए, आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ। वो चार्ट से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, नित्य निगोद के भेद अनादि अनंत और अनादि शांत। तो अनादि शांत में कदाचित वो उल्लेख अनादि शांत के लिए, और अनादि अनंत के लिए ये है कि वो कभी निकले भी नहीं और निकल सकते भी नहीं।
निकलेंगे नहीं दोबारा। आ गया समझ में? हाँ, तो ये उसके लिए है, या अनादि शांत वाले में से निकल, मतलब ये निकल सकते हैं। निकलता है। वो भी कदाचित, वो एक ना के बराबर ही है वो गिनती। बहुत बहुत मुश्किल है। ठीक है, ठीक, चलिए। और जय किसी का कोई प्रश्न है क्या? नहीं, किसी का भी प्रश्न नहीं है, तो अपन अब यहीं पे रुकते हैं। आज का विषय यहीं पे थम जाता है। जिनवाणी स्तुति करेंगे अब अगली बार। अब निगोद तो सब खत्म हुआ, अब निगोद से बाहर निकलो और अभी नरक में पहुंचेंगे। तो अगली बार अपन नरक के बारे में चर्चा करेंगे। आज का यहीं पे रुकते हैं। जिनवाणी स्तुति। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोक। देव बजो अरिहंत नित, गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मुक्ति का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र। जय बोलो जिनवाणी माता की जय। एक सूचना यह भी देनी थी मेरे को कि जैसे ये विषय चल रहा है, वैसे रोज सुबह यूट्यूब के ऊपर 8:30 से 9:15 बजे तक, यूट्यूब के ऊपर, जूम के ऊपर नहीं, यूट्यूब के ऊपर जो PT.विक्रांत शाह के नाम से है, उसमें अभी दर्शन मोनी कर्म की बहुत बढ़िया विस्तार से चर्चा चल रही। अब कल उसमें विषय चलेगा उपशम क्षय और क्षयोपशम। दर्शन मोनी कर्म के उपशम, क्षय और क्षयोपशम से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती। वो उपशम क्षय क्षयोपशम क्या होता है, कैसे होता है, और उससे सम्यक्त्व की प्राप्ति कैसे होगी, ये आत्मानुशासन के आधार से चल रहा है। बहुत बढ़िया विषय चल रहा है। यदि कोई सुनना चाहे तो आप वहां से अवश्य सुनिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ठीक है, चलिए सबको जय जिनेन्द्र। अगले इतवार को दोबारा मिलेंगे और यही विषय आगे अपन बढ़ाएंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर जी। जय जिनेन्द्र। ये डेली चल रहा है क्या? हाँ, ये डेली सुबह 8:30 से 9:15 बजे तक। अच्छा, यूट्यूब पे और रिकॉर्ड भी हो रहा है ना? हाँ, यूट्यूब पे रिकॉर्ड भी हो रहा है। अच्छा। अपना जो चैनल है ना PT.विक्रांत शाह, उसके ऊपर हाँ, रिकॉर्ड भी हो। ठीक है, ठीक बहुत है। बढ़िया चल रहा है विषय, अच्छा है, मजा आएगा आपको भी। हाँ, ये मतलब जूम भी यूज करना है तो कर सकते हैं आप। हाँ ठीक है, मैंने अभी सोचा नहीं था। हाँ। मैं सोचा किसी का प्रवचन चलता होगा, इसलिए नहीं नहीं सोचा। नहीं नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। ठीक है, तो मैं देखता हूं, मैं आपको फिर बताता हूँ। हाँ, बताइए। चलिए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।